सोशियोलॉजी की ओर से हजारीबाग अनाथा कॉलेज में गुरुवार को एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भयावह स्थिति का भी उल्लेख वक्ताओं ने किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अपराजिता पांडे की यह खास रिपोर्ट। हजारीबाग शहर के अन्नदा कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से मानवाधिकार आयोग दिवस के उपलक्ष्य में आहूत कार्यक्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी सूरज कुमार करण, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ने कहा कि झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्थिति काफी भयावह है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मानव के मूल अधिकारों को संवैधानिक रूप से अंकित किया गया है, उसी प्रकार वह भी मानवाधिकार को परिभाषित करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी हामी भरी कि मानवाधिकार को और भी व्यवहारिक होने के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी लोग मानवाधिकार को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। श्री करण ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई हजारीबाग अन्नदा कॉलेज के तत्वाधान में यह दिवस मनाने का उद्देश्य मानवाधिकार संबंधी बातों से आज के युवाओं को अवगत कराना भी है। इस अवसर पर प्रोफेसर रत्ना चटर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, प्रोफेसर अमित कुमार सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ बीबीए, प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, प्रोफेसर सुचरिता घोष, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने भी अपने अपने विचार रखे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अन्नदा महाविद्यालय के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2020 को एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का आयोजन किया गया है। और ये दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार को लेकर जिन लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है और जो अभी तक संघर्षरत भी हैं और जिन्होंने मानव के नैसर्गिक अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरूकता फैलाई है, उनके लिए भी एक समर्पण की तरह से है ये दिन। हम इस दिवस को इसलिए भी मनाते हैं ताकि उनके प्रति हमारी आभार व्यक्त हो, और साथ ही हम उन युवा पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं, अवेयरनेस उनके बीच लाना चाहते हैं, ताकि वो मानवाधिकार संबंधी मूल अधिकार जो है मानव का, और उसके प्रति उनमें जागरूकता हो। और कहीं भी किसी भी तरह से लोग अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर या किसी भी तरह से अमानवीय या असम्मानीय या गैर बराबरी का जो व्यवहार होता है उसको वो करने से बचें। ये हमारी पूरी कोशिश होती है। इसी कोशिश में, इसी जागरूकता अभियान के तहत हम राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई के द्वारा प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ये दिवस मनाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मानवाधिकार से संबंधित विचारों को जागरूक किया जा सके। लेकिन झारखंड में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात आती है तो रूह कांप जाती है, बहुत भयावह स्थिति है। आप क्या कहते हैं इस विषय पर? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि झारखंड में अक्सर हम नव समाचार पत्रों में इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में, महानगरों में यहाँ के गरीब और विशेषकर लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियाँ हैं, उनको नौकरी का लालच देकर अक्सर उनको बरगलाया जाता है और काफ़ी गंभीर परिणाम उनको बाद में भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इधर कुछ वर्षों में ये काफ़ी घटनाएं घटी और इस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है। लेकिन ये बड़ा सभ्य समाज के लिए एक सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बदनुमा दाग है कि हम आज भी ह्यूमन स्लेवरी की तरह हम किसी के मान सम्मान और किसी के प्रतिष्ठा से इस तरह से खेलते हैं। ये बड़ा अशोभनीय है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो समझ में आता है कि किस तरह से हमारे देश में या हमारे राज्य में और हमारे इर्द गिर्द किस तरह से मानवाधिकार का बड़ा गंभीर और घृणित हनन होता है। साथ ही ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सुविधानुसार लोग मानवाधिकार का उपयोग दुरुपयोग करते हैं? जी, आपका कहना बहुत हद तक सही है कि कुछ लोग अपने खास करके बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बात छुपी हुई नहीं है। अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि जब अपनी बारी आती है तो वो उनको सही प्रतीत होता है, लेकिन जब वही काम कोई दूसरी व्यक्ति या समूह या संगठन करती है तो वो मानवाधिकार हनन की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड तो है। और आज हम कह दें कि समाज में ज़्यादातर लोग इसी डबल स्टैंडर्डशिप और हिपोक्रेसी से ही ज़्यादातर समस्याएं और तनाव पैदा हो रही हैं।
कि जो लोग अपने वास्तविक जीवन में जो कहते हैं, जो समझते हैं, उसको अपने वास्तविक जीवन में उतारने से बचते हैं। पता नहीं ये क्या एक मानसिकता है। तो ये मानवाधिकार से संबंधित जो घटनाएं हमको दिखती हैं वो बिल्कुल सही है। इस बात को जस्टिफाई करता है कि इनको लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जोड़ते जी। हैं। तो क्या लेकिन लगता है आपको मानवाधिकार को और व्यवहारिक होने के लिए आवश्यकता और है। जागरूकता की आवश्यकता और है? जागरूकता की आवश्यकता है। सबसे पहले एक सभ्य समाज में जागरूकता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप कानून बना दिए, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे वैधानिक प्रावधान हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम तक नहीं है। तो जागरूकता की कड़ी जो है ना, जागरूकता का प्रयास बहुत मायने रखता है, ताकि लोगों में अधिक से अधिक लोगों को ये बताया जा सके। चीज़ें तो हैं, लेकिन उसको अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक अगर वो नहीं पहुंचाया जा सकता तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। जी। तो आप तो सीनियर सिटीजन है, आपकी क्या भूमिका रही है? हमारी भूमिका है चूँकि हम एक महाविद्यालय के शिक्षक हैं। महाविद्यालय से हमारा पठन पाठन से हमारा संबंध है। तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है कि आप एक बेहतर एजुकेशन के साथ साथ एक बेहतर व्यक्तित्व निर्माण के लिए छात्रों को प्रेरित करना। और ये इस भूमिका से हमने कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ा, और हमारा प्रयास होता है कि सिलेबस बेस्ड एजुकेशन देने के साथ साथ उनके पूरे व्यक्तित्व को एक सही दिशा निर्देश के मार्गदर्शन के साथ विकसित करने की कोशिश की जाए। जहाँ तक हो सके आप अपने तरफ से उन सारी बातों को उन तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी शिक्षक हैं या हमारे जैसे जो भी लोग हैं शिक्षक श्रेणी में या शिक्षक जगत में, जो भी शिक्षाविद हैं उनसे ये उम्मीदें की जाती है कि वो जागरूकता और जो अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑल साइड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपको समाज के दृष्टि से भी अवेयरनेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी, मानव के अधिकार में तो सारे क्षेत्र शामिल हो जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो। ये तो बातें थी जागरूकता की, जागरूकता फैलाने की। आप पर्सनली मानवाधिकार को कैसे परिभाषित करेंगे? मानव अधिकार के संबंध में जो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो वही है जो सार्वभौमिक है, जो पूरी तरह से संविधान सम्मत, या आप उसको वैधानिक विचार भी कह सकते हैं, कोई अलग नहीं है कि भाई किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके बराबरी, उसकी आज़ादी, उसका सम्मान और उसकी जो बराबरी का जो हक है वो उसके लिए वो पूरा स्वतंत्र उसको मिलना चाहिए। और किसी तरह से उनके इन अधिकारों का हनन ना होना ही मानवाधिकार है, जो वो नैसर्गिक है एक तरह से। वो किसी वैधानिक शक्ति के माध्यम से मतलब संपोषित ना ही है, वो बिल्कुल उनके द्वारा नैसर्गिक है, वो एक प्रकृति के रूप में है। और जब हम इनके अधिकारों का हनन करते हैं, जो उनको वंचित करते हैं, या किसी को धर्म जाति के आधार पर उनके साथ जब भेदभाव किया जाता है, तो ये निश्चित रूप से मानवाधिकार का एक मुद्दा बन जाता है कि आप जाति के आधार पर भेद, जाति के आधार पर उपेक्षा, जाति और धर्म के आधार पर उनसे सामाजिक व्यवहार का मानदंड अपनाया जाए, तो ये निश्चित रूप से मानवाधिकार के बिल्कुल विरुद्ध है। तो मानवाधिकार समानता, आज़ादी और व्यक्ति की जो मौलिक सम्मान है उसकी बात कर